So here in this question, which has already come in the December 16 for 8 marks, in a certain double pipe heat exchanger, in a certain double pipe heat exchanger, the hot water means the hot water, the hot fluid is the water. तो water का Cp का value अपने को पता है क्या? Do we know the value of Cp for water? My dear kid, the value of Cp for water. It's a standard 4.186 kilojoule per kg Kelvin. That's it. For air, it is 1.005 kg per kilojoule per kg Kelvin. That's it, my kid. So here we are given the mass flow rate of the water. So the mass flow rate of the hot fluid is 50,000 kgs per hour. तो मुझे SI यूनिट में आप टाइम को आर में नहीं लिखते हो, आप सेकेंड्स में लिखते हो. तो एक आर में कितने सेकेंड होते हैं? 3600. So 50,000 divided by 3600, I'm gonna get the value in kg per second. Can you do it for me? Can you get me the value, my kid? 50,000 by 3600. Kid, the value is 13.88 kg per second. ठीक है. It gets cooled from 95 to 65, means the hot fluid TH1 is 95 and TH2 is 95 to 65. यानी आते टाइम पे वो 95 का था, बाहर निकलते निकलते 65 का हो गया. TH1 95, TH2 65. At the same time 50,000 kg per hour of the cooling water. यानी बात चलेगी यहाँ पे वाटर की. जो हीट किया जा रहा है वो भी वाटर है, जो कूल किया जा रहा है वो भी वाटर है, जिससे कूल किया जा रहा है वो भी वाटर है. तो यहाँ पे मैं Cp ऑफ द कोल्ड इज द सेम वैल्यू 4.186 किलो जूल पर kg Kelvin. The mass flow rate of the cold fluid is again 13.88 kg per second. मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख लिया है. Then the water is entering at 30 degrees Celsius, means the value of Tc1 is 30 degrees Celsius. The flow conditions are such that the overall heat transfer coefficient is constant and it is equal to 220 So the value of U is 2270 watts per meter square Kelvin. Watts per meter square Kelvin. तो यहाँ पे क्वेश्चन का कुछ हिस्सा जो है वो फोटो में नहीं आया है, इमेज में नहीं आया, मैं आपको उसे ओरली रिपीट कर रहा हूँ. डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर एरिया रिक्वायर्ड इफेक्टिवनेस अज्यूमिंग द टू स्ट्रीम्स फ्लोइंग इन द पैरेलल. यानी आपको पैरेलल फ्लो दिया है. द अरेंजमेंट इज गिवन, द अरेंजमेंट इज पैरेलल and I have to calculate the area and the effectiveness. So I think it's gonna be an easy question for us. Let's switch to our board where we would be calculating the things. तो यहाँ पे जैसा कि आप डाटा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हॉट फ्लूइड क्योंकि वो वाटर है, ये डाटा अगर हमको नहीं भी दिया है तो हम लोग इसको अज्यूम करेंगे 4.186 किलो जूल पर केजी केल्विन. मास ऑफ द हॉट फ्लूइड एंटरिंग एट 50,000 किलो जूल केजी पर आवर, हमने उसे एसआई में कन्वर्ट कर दिया. हॉट फ्लूइड का एंट्री 95 पे है, एग्जिट 65 पे है. कोल्ड फ्लूइड भी वाटर है तो उसका मैंने Cp 4.186 लिख दिया जो कि स्टैंडर्ड है. उसका भी मास फ्लो रेट वाज 50,000 केजी पर आवर तो हमने उसे एसआई में लिख दिया. एंट्री का टेम्परेचर मुझे दिया था 30 डिग्री सेल्सियस एंड द अरेंजमेंट इज पैरेलल. मुझे पूछा है कि एरिया कितना होगा और इफेक्टिवनेस कितना होगा. काफी इजी सवाल है. तो यहाँ पे बात चलेगी, मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ अरेंजमेंट आपको दिखाने के लिए. कि पैरेलल फ्लो का मतलब होता है कि अगर हॉट फ्लूइड लेफ्ट से राइट में आ रहा है तो कोल्ड फ्लूइड भी लेफ्ट से राइट में ही जाएगा. ये मेरा TH1 होता है, ये मेरा TH2 होता है, ये मेरा TC1 होता है और ये मेरा TC2 होता है. इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम θ1 कहते हैं. इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम θ2 कहते हैं. सबसे पहले बात ये चलेगी कि मास हॉट फ्लूइड ने जितनी हीट दिया कोल्ड फ्लूइड उतनी ही हीट लेता है. तो आप बोलेंगे हीट गिवन अप बाय हॉट फ्लूइड इज इक्वल टू हीट टेकन अप बाय द कोल्ड फ्लूइड. तो द फॉर्मूला इज M
Cp change in temperature, that is TH1 minus TH2 is equal to cold fluid का हम लोग लिखते हैं MC TC2, the highest one, minus TC1. So my dear friend, as both are equated, mass flow rate दोनों का सेम है, कैंसिल हो जाएगा 13.88. Cp दोनों का सेम है, कैंसिल हो जाएगा, बात चलेगी TH1 minus TH2. So the value of TH1 is 95 minus 65 is equal to TC2, जो हमको पता नहीं है, TC1 जिसका वैल्यू एंट्री पे 30 डिग्री सेल्सियस हमको दिया हुआ है. तो अगले स्टेप में मेरे पास TC2 का वैल्यू है. कैन समबडी हेल्प मी आउट हियर? What is the value of TC2 here, my kid? कोई मेरी हेल्प करेगा यहाँ पे? 1 है. The value is TC2 is 60. It is 60. That's cool. 60 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, अगर मुझे TC2 मालूम पड़ गया तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ θ1 की. तो the value of θ1 is TH1 minus TC1. TH1 minus TC1. The value of TH1 was 95. The value of TC1 was 30. So I have got 65. The value of θ2 is TH2 minus TC2. So the value is TH2 minus TC2. So the value of TH2 given was 65. 65 minus 60. I'm gonna get 5 degrees. θ2 हमको मालूम पड़ गया. बात चलेगी फिर से LMTD का वैल्यू कैलकुलेट करना है. LMTD. So the formula of LMTD is θ1 minus θ2 divided by log of θ1 divided by θ2. You need to be ready with your calcs. θ1 का वैल्यू 65 है, minus 5 divided by log, जिसे आप log to the base 10 नहीं, log to the base e, ln यूज करेंगे कैलसी के अंदर. 65 divided by 5. So what is the value you are getting, my kid, my dear friend? सर एक डाउट है. Yes, my friend. Please ask it. सर क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं किया कि मतलब पैरेलल फ्लो अरेंजमेंट है, तो कैसे पता चला? हाँ, क्वेश्चन में मेंशन था that part we didn't got in the PDF. When I was scanning the question, I forgot to take that part. Okay, sir. That was given. This part is already given. The arrangement is parallel and you need to find the area and the effectiveness. The question which I just shown to you, that was incomplete. I really appreciate your doubt. Thanks. Okay, sir. आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा. तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 23 was the answer is 23.39 डिग्री सेल्सियस. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि मुझे अगर एरिया फाइंड करना है तो यहाँ पे हीट जो है वो 3 तरीके से देखा जाता है. हॉट फ्लूइड ने दिया कितना, कोल्ड फ्लूइड ने लिया कितना, और कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है. तीनों का वैल्यू सेम होता है. तो बात चलेगी, मैं यहाँ पर अगर मैंने कैलकुलेट किया कि हॉट फ्लूइड ने कितना हीट दिया, तो आप बोलेंगे मास ऑफ द हॉट फ्लूइड, सीपी ऑफ द हॉट फ्लूइड, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड. तो मास ऑफ द हॉट फ्लूइड वाज 13.88. CP was 4.186. मैं SI में कैलकुलेट करता हूँ तो 10⁻³ लिखूंगा. दिस वैल्यू इज 95 minus 65. So my dear friend, the value we are gonna get is, my kid, So it is 174050. 40 30 17 4 4 3050.4 पॉइंट. ठीक है, जूल्स में है, मैंने इसे लिख लिया जूल्स. अब बात चलेगी, हम लोग अगर कन्वेक्शन, क्यू कन्वेक्शन अगर मैं लिखूं तो द फॉर्मूला वुड बी UA डेल्टा टी. तो यहाँ पे जो डेल्टा टी यूज होता है वो एक्चुअली लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस यूज होता है. तो मेरे पास क्यू कन्वेक्शन. बात चलेगी, हॉट फ्लूइड ने कितना हीट दिया सर? 174350 दिया. कोल्ड फ्लूइड ने कितना लिया सर? सेम अमाउंट. हाउ मच इज द हीट ट्रांसफर अमंग देम? इट इज द सेम अमाउंट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1743050. द वैल्यू ऑफ U इज 80. area delta T, that is the log mean temperature difference, is 23.89.
39. So I'm gonna get the area here. How much is the area, my dear friend? कितना वैल्यू आने वाला है? How much is the amount that you're gonna get, my kid? This would be watts, not joules. So how much area we are gonna get, my kid? 931.51 meters square. 931.51 meters square. meter square. So this is the amount of area that would be need of. So मुझे half of the part, half of the question we are already done. Yes, my friend. Yes, my friend. सर वो QH का यूनिट सर जूल में आएगा ना? नहीं, हाँ जूल। यहाँ पे आपने मास फ्लो रेट, यहाँ पे ध्यान से समझना है। जब आप mCp डेल्टा टी, यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है? थर्मोडायनेमिक्स में यूजुअली आप क्लोज सिस्टम लेते थे, mCp डेल्टा टी यूज करते वक्त वहां पे मास आप केजी में लिखते थे, केजी में। यहाँ पे जो आपका मास फ्लो रेट है वो केजी पर सेकेंड है। तो होता क्या है, जैसे अगर मैं यूनिट्स देखूं यहाँ पर, तो मास का जो यूनिट है वो केजी पर सेकेंड है, केजी पर सेकेंड है। सीपी का जो यूनिट है वो है किलो जूल पर केजी केल्विन, या फिर डिग्री सेल्सियस भी आप ले सकते हैं। और डेल्टा टी जो है वो आपने डिग्री सेल्सियस में लिया, तो डिग्री सेल्सियस कैंसिल, केजी कैंसिल। द आंसर दैट वी आर लेफ्ट विथ, किलो जूल को आपने जूल्स में कन्वर्ट किया, तो आंसर जूल पर सेकेंड है। जूल पर सेकेंड की वजह से यहाँ पे आप वैट्स लिखते हैं। आर वी क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड, वी हैव गॉट द एरिया। अब बात चलेगी, हमको इफेक्टिवनेस कैलकुलेट करना है। तो इफ यू वुड बी रिमेंबरिंग द बेसिक फॉर्मूला फॉर द इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला फॉर इफेक्टिवनेस, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला? आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक क्लियर तो बूम फौरन आंसर आ जाता है। आउटपुट बाय इनपुट। सो माय डियर फ्रेंड, इफेक्टिवनेस का बेसिक फॉर्मूला होता है Q एक्चुअल डिवाइड बाई Q मैक्सिमम, मैक्सिमम पॉसिबल। ये आप याद रखें तो आपके सॉल्यूशन में आपको आसानी हो जाएगी। बात चलेगी, आपने एक्चुअली कितना हीट ट्रांसफर किया डिवाइड बाई मैक्सिमम पॉसिबल कितना होता है। तो हम लोग बात करते हैं एक्चुअल हीट ट्रांसफर। तो आप बोले mCp डेल्टा टी, हम लोग लेते हैं हॉट फ्लूइड TH1 माइनस TH2। सर हम लोग यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड ले सकते थे? यस माय फ्रेंड, यू कैन टेक इट, क्योंकि एक्चुअल में चाहे आप हॉट फ्लूइड का फॉर्मूला यूज करो चाहे कोल्ड फ्लूइड, mCp डेल्टा टी ऑफ द कोल्ड फ्लूइड, यू आर गोना गेट द सेम आंसर। बात चलेगी मैक्सिमम पॉसिबल। मैक्सिमम पॉसिबल में मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस आप लेते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस क्या है आपका, बताइए मुझे। द मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस इज TH1 माइनस, आप बताएं, आपको इस फिगर के अंदर मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर TC1, दैट्स कूल, TH1 माइनस TC1। तो आप मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस से मिनिमम हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई करते हो। यानी आप जब mCp लिखोगे तो mCp हॉट फ्लूइड का और mCp कोल्ड फ्लूइड का, दोनों में जो छोटा होगा वो आप यूज करेंगे। तो बात चलेगी यहाँ पे दोनों का m भी सेम है, दोनों का Cp भी सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैं हॉट फ्लूइड का लिखूं या कोल्ड फ्लूइड का लिखूं। लेकिन अगर हॉट फ्लूइड का mCp और कोल्ड फ्लूइड का mCp दोनों का अलग अलग वैल्यू होता, तो जो आंसर छोटा होता वो मैं यहाँ पर लिख देता। एनीवे, तो अब बात चलेगी यहाँ पे mCp for the hot fluid has got cancelled. The formula for the effectiveness in this particular case is getting the easier one, TH1 minus TH2 divided by TH1 minus TC1. So TH1 was given 95, TH2 was 65, TH1 is once again 95, TC1 is 30. So the value of effectiveness I'm gonna get is, can you help me out, my kid? Sir, 0.46. 0.46. I really appreciate 0.46. The effectiveness is 0.46. पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के इफेक्टिवनेस का हमारे पास फॉर्मूला भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोग लिख सकते थे। Do anybody remember the direct formula for effectiveness, my dear friend? No, sir. It is effectiveness of the parallel. It is 1 minus
एक्सपोनेंशियल माइनस NTU, किसी को याद है आगे? My dear friend, effectiveness of the parallel flow heat exchanger 1 minus exponential minus NTU 1 plus C divide by 1 plus C. पर यहाँ पे क्या करना पड़ता है हमको? NTU फाइंड करना पड़ता है। NTU का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? UA by C मिनिमम। मेरे पास U भी है, A मैंने कैलकुलेट किया था, MCP हॉट और कोल्ड का निकाल के मिनिमम में कैलकुलेट करता, NTU कैलकुलेट करता, फिर C मिनिमम बाई C मैक्सिमम, यहाँ पर दोनों भी सेम है, C का वैल्यू आपको 1 आ जाता, C इज द हीट कैपेसिटी रेशो, आप C मिनिमम बाई C मैक्सिमम करके निकालते, आपको सेम आंसर मिलता। So with this we have completed this part, क्या आपने तो बेसिक फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया इंस्टेड ऑफ गोइंग विद दिस. If you ask me the question, sir, why didn't we went for this particular formula which we had like derived in the last lecture, कि हमने ये फॉर्मूला ढूंढना था फिर भी इसको क्यों नहीं यूज किया? सर क्योंकि इसके लिए मुझे NTU फाइंड करना पड़ता, U से A मल्टीप्लाई करता, C मिनिमम डिवाइड करता, सर मुझे कैपेसिटी रेशो C कैलकुलेट करना पड़ता जो C मिनिमम बाई C मैक्सिमम होता है, इतना मैं कैलकुलेट करता मेरे को आंसर आता. लेकिन मुझे अगर मैं बेसिक फॉर्मूला याद करूं Q एक्चुअल बाई Q मैक्सिमम पॉसिबल, तो मेरे पास Q एक्चुअल का वैल्यू भी है और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को भी मैं लिख सकता हूं यहाँ पर. और मैं क्या चेक करता हूं कि यहाँ पे जो हॉट फ्लूइड का हीट कैपेसिटी है और जो कोल्ड फ्लूइड का हीट कैपेसिटी है, दोनों तो आंसर सेम आने वाला है, तो यहाँ पे ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ टेम्परेचर बचेगा और मुझे इफेक्टिवनेस सिर्फ टेम्परेचर के फॉर्मूले में मिलेगा जो मेरे पास ऑलरेडी है. व्हाई शुड आई गो फॉर द लेंथियर प्रोसीजर? आई होप योर डाउट मस्ट बी क्लियर. Yes, sir. यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन खत्म करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं.